ही दिन था मंगलवार, हनुमान के रूप में लिया शंभु अवतार। कहीं पर बताया जाता कि यानी कार्तिक की चतुर्दशी को हनुमान जी का अवतार हुआ, और इधर बताया जा रहा तो नाना प्रकार से हनुमान जी के जन्म की कथाएं पुराणों में मिलती हैं। लेकिन आज इधर कहना है कि जिस समय हनुमान जी का अवतार हुआ तो फिर हुआ क्या हुआ, आगे प्रसंग है। कहा क्या है कि चरित बलवान है रामा, चरित बलवान है रामा, हो चरित बलवान है रामा, बल चरित हनुमान चरित बलवान है राम, ओ बल चरित हनुमान चरित बलवान है राम, ओ बल चरित हनुमान चरित बलवान है राम। अरे बल चरित हनुमान चरित बलवान है राम, ओ रामा, कहा गया है कि बाल रूप हनुमान चरित बलवान। देखिए बाल रूप में हनुमान जी कौन ऐसा चरित काम किया, कहा गया है कि गौरा सुवन गढ़े सदा आनंद के दाता, और रक्षा करो हमारी आए सैलानी माँ, जग जीवन कोटवा के वासी की हम काया से, और आज सब हमारा बचाओ, आज बचाओ, आज सब हमारा बचाओ, ओ मोरे रामा।
कि पैदा भय हनुमान मातु अंजनी तुखारी ओ भैया लोक लाज के तत हो कानन में जिस समय हनुमान जी का अवतार हुआ तो मैया अहिल्या का साफ था कि तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र होगा। तो मैया अंजनी से जब हनुमान जी प्रकट हुए तो मैया अंजनी विचार करने लगी कलंकी पुत्र है, कुंवारेपन में पुत्र अवतार ले लिया। तो मैया अंजनी ने उस बालक को देखिए वन में यानी फेंक देती है। आज हनुमान जी कहते हैं कि माँ, हर माँ जब जन्म देती किसी बालक को, बच्चे को, तो बड़ा प्यार और दुलार करती है। तुम कैसी मेरी माँ हो जो मुझको इस घने जंगल में छोड़े जा रहे हो, फेंक दिया है। लेकिन देखिए लीला कैसे बढ़ती है कि पलट मात जब वतन गयाई घटना घटी महान घटना घटे से कहा गया कि आज जब मैया अंजनी हनुमान जी को पलट जंगल में फेंक करके चली आई तो हनुमान जी लीला करने का विचार किया। हनुमान जी ने वहां पर यानी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन वन के बीच में हनुमान जी हंसने लगे। तो इतने तेजी से हंसे हनुमान जी, इतना जोर लगा करके हंस दिया कि वो आवाज पूरे वन में यानी फैल गई। पूरे वन में जब आवाज फैल गई तो देखिए होता क्या। और हमारे महान भाव, हमारे श्री यानी तेज बहादुर डॉक्टर साहब, हमारे तेज बहादुर डॉक्टर साहब जो रनकपुरवा के निवासी हैं, डॉक्टर साहब जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। मैया सलाने सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। आज देखिए हनुमान जी जब हंस पड़े तो देखिए हुआ क्या। और उसी समय में वहां पर एक राक्षस रहता था उस वन में। तो राक्षस विचार करने लगा कि ये आखिर बाल की आवाज है, कौन यहाँ पर हंस रहा है इस वन में। तो हुआ क्या हुआ, आए कि गायो पलट गया
हनुमान जी की आवाज सुन करके जब हंसे हनुमान जी तो वहां उस वन में एक राक्षस रहता था और राक्षस हनुमान जी के पास में पहुंचा तो विचार करने लगा ये तो बड़ा बाल रूप अभी छोटा सा बालक है और इतना तेजी से हंस रहा, मेरा बड़ा बढ़िया इन्हें भोजन मिल गया। अजय बाबू फिर हुआ क्या? और शंका नहीं काटे उसके, नहीं काटे ओ शंका नहीं काटे उसके, शंका नहीं काटे हनुमान जी के पास में आ गया और इतना विकराल और राक्षस था उसको शंका निकाल का भी नहीं था। हंस रहा, मुस्कुरा रहा और हनुमान जी के पास में नाच रहा कि ये तो बड़ा अच्छा मेरा आहार मिल गया, मेरा भोजन मिल गया। तो आप देखिए हनुमान जी विचार कर रहे हैं और ये बिल्कुल बाल रूप की कथा है। कहना है हंसे और मुस्काए मन के माहे और खुश देखिया हार छुटा मर जाए बुझा यहाँ सोच वहना बुद्धि बुद्धि नाचना शुरू कर दिया राक्षस। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि बड़ा मामला उल्टा हो रहा है। इतना विकराल राक्षस और इतना छोटा सा मेरा रूप और राक्षस हनुमान जी के ऊपर देखिए जब आक्रमण करता है तो होता है क्या? आए कि भाछड़ ही हनुमान राक्षस मुँह फैलावा ओ भैया कर माया पलवान तुर
मुख को फैलाया और हनुमान जी को खा गया। जब हनुमान जी को खा गया तो बाल रूप में हनुमान जी थे और भगवान शंकर के गेरुआ रुद्रांश अवतार। देवता लोग विचार करने लगे तो बड़ा अनर्थ हो गया। हनुमान जी सिद्धारा धाम पर इसलिए अवतार लिया था कि राम की सहायता करने के लिए, राम की मदद करने के लिए, और राक्षस आज देखिए हनुमान जी को खा गया। लेकिन हनुमान जी देखिए फिर करते क्या, उस राक्षस के पेट के अंदर हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं कि तुरंत उधर छिनन करी डार नख से दीना था। उधर छिनन करी डार नख से दीना था। और देखिए हमारे महान भाव हमारे आजाद सिंह दुदहा जो गौरिया खुर्द के निवासी आजाद सिंह भैया जी के द्वारा इस गीत पर खुश होकर के 501 रुपए का उपहार है। बजरंग बली सदा भरत रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो आज इस तरह से हनुमान जी उस राक्षस का पेट फाड़ करके बाहर निकला है। लेकिन ये कथा सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे कि बाल रूप में हनुमान जी उस राक्षस का पेट फाड़ करके बाहर निकल गए। तो सौनक आदि ऋषि कहने लगे सूत जी से कि मुनिदेव एक शंका बन रही कि आखिर वो राक्षस क्यों निकल गया हनुमान जी को, वो राक्षस आखिर कौन था। तो सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि तुम लोग ध्यान करके सुनो और हम तुमको आगे कथा बता रहे हैं। तो राक्षस आखिर कौन था, क्यों हनुमान जी को निकला और हुआ क्या। देहो प्राण तन दे सूत जी ने बताया कि जिस समय राक्षस को पेट फाड़ दिया हनुमान जी बाहर आए तो निर्जीव हो गए, उसको उद्धार हो गया, उस स्वर्गलोक को राक्षस चला गया। तो सौनक आदि ऋषि कहने लगे मुनिदेव आखिर वो कौन था जो स्वर्गवासी हो गया, हनुमान जी के द्वारा उसकी मुक्ति मिली। तो सूत जी कहते सुनिए आए कि शंकर सुवन केसरी नंदन हर धरा का भाई, शंकर सुवन केसरी नंदन हर धरा का भाई।
इस तरह से सूत जी ने बता रहे हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन हरो धारा का भार, बाल चरित सुन सुजन तुम्हारा कह रहे जय जय कार। इस तरह से कहा गया हनुमान जी ने इस धारा का भार हरने के लिए देखिए सर्वप्रथम राक्षस का वध किया, लेकिन वो राक्षस था कौन? सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि वो कौन था राक्षस, उसका क्या नाम था? बहुबलधारी भूप साफ बस राक्षस भयऊ और सर्वप्रथम उद्धार धूप का हनुमति कवि ने लिखा है कि सर्वप्रथम उस राक्षस का हनुमान जी ने उद्धार किया है, लेकिन कैसे आए कि जो कोई चरित तुम्हारा गाँव हो जाए भाव से, जो कोई चरित तुम्हारा गाँव हो जाए भाव से, जो कोई चरित तुम्हारा गाँव हो जाए भाव से, जो कोई चरित तुम्हारा गाँव हो जाए भाव से, भूत पिछा से निकट ना आया, भूत पिछा से निकट ना आया, भूत पिछा से निकट ना आया, भूत पिछा से निकट ना आया। ओ मोर रामा सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे कि यानी जो कोई इस तरह का कथा यानी हनुमान जी की कहता है व सुनता है या पढ़ता है, उसके पास में यानी भूत पिशाच कोई नहीं आता है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट ना आवे और महावीर जब नाम सुनावे। अंतिम लाइन में कहना है कि राक्षस उदर विदा